बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। रहो वैस में तो आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या आपने कभी सोचा है कि जमहूरियत को अपने घर की लौंडी समझने वाले नाम निहाद रहनुमाओं की अपनी जमातों में जमहूरियत की क्या सूरत हाल है? क्या ये वाकई आवाम की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं या कानून साजी की शक्ल में कानून शिकनी का रास्ता निकाल रहे हैं? इसके अलावा हम आपको इस वीडियो के अंदर और बहुत कुछ बताएंगे और असल में हम आपको बताएंगे कि पीडीएम कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी ये यानी कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इसमें शामिल हैं और क्या ये हकीकत नहीं कि 3 पार्टियों के अलावा ज़्यादातर जमातें वन मैन शो हैं। ये नाम नहाद जयद सियासी इनकलाबी लीडर जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क को आग लगा रहे हैं, अपने काले कारनामों पर मिट्टी डाल रहे हैं और अपनी करप्शन को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं बल्कि इसका परमिट भी हासिल करना चाहते हैं। आप इस पीडीएम का घिनौना चेहरा अगर देखें तो कहने को तो ये 11 अज़ीमुश्शान जमातों का प्लेटफार्म है। इसमें सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें अवामी नेशनल पार्टी की, उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर अवामी नेशनल पार्टी, लेकिन वो अवामी नेशनल पार्टी असफंदयार वली की है और ये नसीम वली खान की है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल साहब की, जमीयत अहले हदीस, आप ये समझ लें कि ये सऊदी अरब की रहनुमाई कर रही है, सॉरी रहनुमाई तो नहीं कहूँगा, नुमाइंदगी कर रही है, और जमीयत उलमाए इस्लाम जनाब मौलाना फजलुर रहमान, उसके बाद नेशनल पार्टी जो कि बजिंजो साहब की है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके बाद बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है और उसके बाद है जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी साहब की और कौमी वतन पार्टी जो कि जनाब शेरपाव साहब की है। अगर हम बात करें अवैस नूरानी साहब जो कि बेटे हैं मौलाना शाह अहमद नूरानी के, जमीयत उलमाए पाकिस्तान की क़यादत इन्हें मिरास में मिली। इनके अलावा कोई माइका लाल इनकी जमात के अंदर नहीं था जो कि इस जमात की क़यादत कर सके। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की असल में नेशनल अवामी पार्टी की नई शक्ल है और नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह जनाब अब्दुल समद अचकज़ई वो महमूद अचकज़ई के वालिद थे और महमूद खान अचकज़ई को भी ये क़यादत विरासत में मिली है। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद के नतीजे में जब गवर्नर बलोचिस्तान का मनसब इस जमात को दिया गया तो इन्हें पूरी जमात में से गवर्नर बनाने के लिए कोई मौजूद शख्स नहीं मिला और बिलाखिर ने अपने ही भाई मोहम्मद खान अचकज़ई को मजबूरन गवर्नर बलोचिस्तान बनाना पड़ा। कायदे जमहूरियत के एक जो भाई हैं हामिद खान अचकज़ई, वो बलोचिस्तान असम्बली के भी रुकन रहे और कौमी असम्बली के भी। 3 भाई हैं और तीनों चश्मा इक़्तिदार से फैज़याब होते रहे। इनके भतीजे अब्दुल मजीद खान अचकज़ई भी रुकने सूबाई असम्बली रह चुके हैं। ये वही साहब हैं जिनकी गाड़ी तले एक ट्रैफिक कांस्टेबल कुचला गया था और एक छोटी सी जमात इक़्तिदार को यूं अपने घर के अंदर तकसीम करके बैठी हुई है कि कोई एतराज़ किसी की मजाल नहीं है कि वो इसके ऊपर एतराज़ कर सके। क्या कोई इनसे पूछ सकता है कि ओहदों की तकसीम का ये कौन सा जमहूरी फार्मूला है जो इनके ख़ानदान से बाहर ही नहीं निकलता? मौलाना फजलुर रहमान भी जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए मैदान अमल में है। इनकी जमात में जमहूरियत की सरबुलंदी का ये आलम है कि इस्लाम के उलमाए की जमीयत है ये, लेकिन फे हो चुकी है। ये निस्बत किसी नज़रिया या असूल की नहीं, शख्सी वाबस्तगी की है। जैसे मुस्लिम लीग नून मौलाना भी इन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें ये क़यादत मिरास में आई और दूर दूर तक इनका कोई इम्कान नहीं कि ये मिरास मौलाना शरानी या किसी साहिब इल्म को मुंतकिल हो जाए। क़यादत के लिए असद महमूद साहब से मौजू कोई भी शख्स नहीं हो सकता क्योंकि वो कायद मोहतरम और जमीयत के रहनुमा और पता नहीं क्या क्या उनके ये वारिस हैं। क्या कोई इनसे पूछ सकता है कि आम इंतखाबात में धांधली ज़्यादा होती है या जमाती इंतखाबात में? तो इसका जवाब इनके पास नहीं होगा और ये आपको सवाल चना होगा, जवाब ये आपको गंदुम देंगे और ये आपको बताना शुरू कर देंगे कि इस कौम के साथ कितना जुल्म हो रहा है और वो जुल्म सिर्फ पिछले गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर हुआ है और वो भी इमरान खान की हुकूमत में। हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए JUI को मौलाना के भाई लुत्फ़ुर रहमान साहब के अलावा कोई आदमी नहीं मिलता और JUI को शराकत इक़्तिदार का मौका मिलता है तो दूसरे भाई अताहुर रहमान साहब वफाकी वज़ीर बन जाते हैं। वो सेनेट के रुकन भी रहे हैं
और JUI के KPK के नायब अमीर की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास मौजूद है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो उसके अंदर मौरूसियत भी, क्या मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इनसे पूछेंगे क्या ये जो मौरूसियत है ये क्या ये भी इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है या ये यहूदियों की साजिश है या ये इंडिया की साजिश है, ये किसकी साजिश है कि कोई भी ओहदा इनके ख़ानदान से बाहर ही नहीं निकल पाता। ANP की बात की जाए तो बाचा खान मरहूम से वली खान और वली खान मरहूम से जनाब असफंद यार वली तक सारा के सारी जो लड़ी है वो एक तरह से मौरूसी है। और जमात में कितने ही साहिब इल्म मौजूद हों, क़यादत घर में ही रहनी चाहिए। और एमल वली ख़ान को अब अगला जो है ना सरबराह के तौर पर तैयार किया जा रहा है और ये अब उन्हीं के खाते में आएगी। वज़ारत आला के लिए जब पूरी जमात में नज़र दौड़ाते हैं तो जनाब को अपने भतीजे अमीर हैदर होती के अलावा कोई नहीं मिलता और मजबूरी के आलम में जमहूरियत की खिदमत करना पड़ती है अमीर हैदर होती को। और उसके अलावा अगर मुस्लिम लीग नून को देख लें तो नून यानी नाम ही काफ़ी है और इसके अंदर जनाब इस ग्रोह को किसी नज़रिए से नहीं एक शख्स से निस्बत है और जय्यद बुज़ुर्ग इस जमात में मौजूद हैं, लेकिन शाही ख़ानदान तय कर चुका है कि वज़ारत उज़्मा बड़े भाई साहब की और वज़ारत आला छोटे भाई साहब की, और बड़े भाई के बाद इनकी साहबजादी क़यादत करेंगी और बुज़ुर्गान जमहूरियत हाथ बांध कर इनको आदाब बजा लाएंगे। और इससे बड़े ग़ुलाम और कौन हो सकता है कि फिर वो उस साहबजादी को रोज़ाना तकरीरें लिख लिख के देंगे। क्या हैरत नहीं होगी कि अगर कल को जनाब जुनेद सफदर साहब भी कौम की रहनुमाई के लिए क़यादत संभालते हुए दिखाई दें और बुज़ुर्ग लीगी रहनुमा उनके आगे जनाब सर झुका के खड़े हुए हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल साहब को ऐसी वसीयत पर मिली कि जिसकी सेहत पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वसीयत का असली या जाली होने से ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि क्या एक जमहूरी सियासी क़ुव्वत को ये ज़ेब देता है कि इसकी क़यादत वसीयत के ज़रिए मुंतकिल की जाए। आखिर क्या चीज़ है जिसने इनके हाथ बांध रखे हैं और ये अपनी जमातों में जमहूरी कल्चर राइज नहीं कर पाते। क़यादत यहाँ मिरास में आती है और तंजीमी ओहदों पर इंतखाब नहीं होता बल्कि तयनाती होती है। जो जितनी ज़्यादा जी हजूरी करेगा उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाएगा। क्या ये भी इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है? आप किसी की राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, ये आपका हक़ है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह दूसरे भी आज़ादी के साथ अपनी राय का हक़ महफूज रखते हैं। अगर मियाँ साहब की आवाज़ को दबाया जाए तो वो आज़ादी अज़हार पर पाबंदी हो जाती है, लेकिन मरियम नवाज़ एक तरह से ऐसे फाशिस्ट की तरह बिहेव कर रही हैं कि वो कहती हैं भी जो भी इदारों से टकराव की पॉलिसी नहीं अपनाएगा इनके घर पर सियासी लफंगों को भेजने का मंसूबा बना लिया गया है। अब आने वाले दिनों में नून लीग की तकसीम और फॉरवर्ड ब्लॉक खुलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि इस बात के कभी इम्कान है कि वो लोग इस्तीफ़ा जमा ना करवाएं जिसकी वजह से नून लीग इस्तीफ़ा देने में सबसे आगे है और इसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त मुक़्तदर हल्के बहुत परेशान है और PDM का अस्करी क़यादत को निशाना बनाने का असल मकसद भी यही था कि वो इनके लिए इमरान खान पर दबाव डालें और इन्हें NRO लेकर दें। अवाम की बोटियां नोचने वालों को आज अवाम का दुख खाया जा रहा है। कभी इन्हें रोटी की कीमत याद आ रही है तो कभी हांडी का खर्चा, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये अपने ख़ानदानी बादशाहत को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं और नवाज शरीफ के आगे फुल स्टॉप लगा दिया गया है। इन्हें बहुत पहले बता दिया गया था कि अब इनकी सियासत में आना नामुमकिन है, लेकिन वो बज़िद हैं कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेगुनाह करार दिलवाया जाए और इन्हें लॉन्ड्री में डालकर इन पर लगे करप्शन के दाग धो दिए जाएं, जो कि अब किसी के बस में नज़र नहीं आता, क्योंकि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर NRO देना और कानून साजी करना नामुमकिन है। और अगर इमरान खान इसके अंदर शामिल होते हैं तो उनका अपना सियासी कैरियर दाव पर लगा हुआ है। जबकि अस्करी क़यादत इस वजह से परेशान है कि सियासतदानों की जो धींगा मुश्ती है उसका फ़ायदा दुश्मन ना उठा ले, जबकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए इन बातों से भी जान छुड़वाना मुश्किल हो गई है कि अपोजिशन को माजी में दिए जाने वाले लॉलीपॉप अब ना निगले जा रहे हैं ना उगले जा रहे हैं। मरियम नवाज़ और मौलाना रोज़ाना नारे लगा रहे हैं कि हुकूमत आज गई या कल गई, लेकिन अमली तौर पर अभी तक अपोजिशन को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई, जिसकी मौलाना फजल रहमान का जो सबूत है वो उनका गुज़िश्ता धरना है
चाहे आप सेनेट के इलेक्शन की बात कर लें कि अपोजिशन बयानी के गैर मौसर होने की ये दलील है कि उन्हें हर जगह पे नाकामी का सामना करना पड़ा। पीडीएम को अमली तौर पर अभी साबित करना है कि मौजूदा हुकूमत आईनी तरीके से घर जा सकती है या नहीं। अभी तक पीडीएम का कोई ऐसा दबाव दिखाई नहीं दे रहा जिससे हुकूमत ख़त्म हो सकती हो, क्योंकि जल्द से जुलूसों, धरनों और एहतजाजों से हमने अभी तक कोई भी हुकूमत जाती हुई नहीं देखी, बशर्त यह कि उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट या आलमी ताकतें ना हो। ये तहरीक ज़्यादा मौसर इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि अपोजिशन जमातों के कारकुनों के अलावा आम आदमी की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत से कबल अज़ वक्त ख़त्म करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और पीडीएम के सियासी दावों में हुकूमत के लिए कोई ख़ास ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। अभी तक पीडीएम ऐसे हालात पैदा करने में नाकाम हो चुकी है सवाए ज़ुबानी जमा खर्च के, जिससे आइंदा सेनेट इंतखाबात में भी रुकावट डाली जा सके या हुकूमत ख़त्म करने की कोई सूरत बने। जबकि इमरान खान ने अप्रैल 2021 में सेनेट इलेक्शन करवाने का ऐलान भी कर दिया है। ताहम अगर अपोजिशन ने जलसों के बाद लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद में धरना दे दिया तो हालात संगीन होने पर तीसरी कुव्वत जिनको इन्होंने जान के पार्टी बनाया है उसको मुदाखलत करके हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना पड़ सकता है। और यही मकसद पीडीएम चाहती है कि इमरान खान को एनआरओ देने पर मजबूर किया जा सके। हमने गुज़िश्ता कुछ अर्से के अंदर देखा है कि तीसरी कुव्वत के पास अब वो कुव्वत नहीं रही कि वो किसी भी सियासी जमात जो कि इक़्तिदार में हो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घर भेज दे, क्योंकि इस वक्त जो मीडिया है वो बहुत तेज़ हो चुका है और लोगों को एक एक पल और एक एक लम्हे की खबर है। और तीसरी कुव्वत के लिए अवामी हमायत और उनकी नज़रों में बेहतर इमेज जो है वो सबसे बड़ा स्टेक है, क्योंकि उसके बगैर उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी उस कुव्वत के अंदर कोई एक शख्स जो है बज़ाहिर तो वो उसको कमांड एंड कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन वो इदारे की रेपुटेशन को स्टेक पे नहीं लगा सकता जिस तरह यहाँ पे मौलाना और नवाज शरीफ ने मुल्क की जमहूरियत को स्टेक पे लगाया हुआ है। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आएगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारे चैनल हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना, अपने दोस्तों, ज़काराब और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।